आपने देखा होगा कि जब कोई बस अचानक रुकती है तो उसमें बैठे लोग आगे की ओर झुक जाते हैं। और ऐसा ही कुछ आपने साइकिल चलाते समय भी महसूस किया होगा, जब अचानक ब्रेक लगाने पर शरीर आगे बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा आखिर क्यों होता है और इसके पीछे कौन सा विज्ञान काम करता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है जो उसकी गति में परिवर्तन करता है। जब गति रुकती है तब संभावना शुरू होती है, एक नई शुरुआत की ओर। तो आइए अब हम बल और गति के नियमों को आसान तरीके से समझना शुरू करते हैं। नमस्कार छात्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं या अपनी ओर खींचते हैं, इस प्रकार किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का या खींच बल कहलाता है। बल किसी वस्तु की स्थिति, गति या दिशा में परिवर्तन कर सकता है। हम देखते हैं कि वस्तुएं अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं। वस्तुओं के इस गुण को, जिसके कारण वे अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, जड़त्व कहते हैं। जैसे चलता हुआ पहिया ब्रेक लगने पर रुक जाता है या कोई स्थिर वस्तु तुरंत नहीं चलती बिना कोई बल लगाए। जड़त्व हमें बताता है कि वस्तुएं अपनी अवस्था बनाए रखती हैं, चाहे वो रुकी हुई किताब हो, चलती हुई साइकिल या मोड़ पर मुड़ती हुई गाड़ी के यात्री। हर वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है, चाहे वो विराम पर हो या गति में। इसे ही जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व 3 प्रकार का होता है: विश्राम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। जितना अधिक किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, उतना ही अधिक उसका जड़त्व होता है। अब हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं जिससे जड़त्व को समझा जा सकता है। इस प्रयोग में एक कार्ड को गिलास के ऊपर रखा जाता है और एक सिक्का उसके ऊपर रखा जाता है। जैसे ही कार्ड तेजी से खींचा जाता है, सिक्का सीधा नीचे गिर जाता है। हम देखते हैं कि कार्ड तो हट जाता है, लेकिन सिक्का पहले अपनी जगह पर रहता है, फिर नीचे गिर जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि सिक्का अपनी विश्राम अवस्था में बना रहना चाहता है। इसे जड़त्व कहते हैं। लेकिन हर बार बल लगाने पर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? जब दो विपरीत बल एक वस्तु पर समान रूप से कार्य करते हैं तो परिणाम शून्य होता है। इसे संतुलित बल कहते हैं। और जब बल असमान होते हैं तो उन्हें असंतुलित बल कहते हैं, और इससे वस्तु की अवस्था में परिवर्तन होता है। अब हम एक और प्रयोग करते हैं जिससे संतुलित और असंतुलित बल को समझेंगे। जब दोनों ओर से समान बल लगाया जाता है तो रस्सी की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता।
जब एक ओर से अधिक बल लगाया जाता है तो रस्सी उस दिशा में चलने लगती है। इस प्रकार संतुलित बल में कोई परिवर्तन नहीं होता, जबकि असंतुलित बल वस्तु की अवस्था बदल देता है। अब हम न्यूटन के पहले नियम के बारे में जानने वाले हैं, जो हमें गति को समझने में मदद करता है। कोई वस्तु विराम अवस्था में रहती है या एक सीधी रेखा में स्थिर वेग से चलती है। जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल नहीं लगाया जाता, तब तक उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। न्यूटन का पहला नियम, जड़ता का सिद्धांत। प्रत्येक पिंड, ये किताब जड़त्व के कारण स्थिर है। इसी प्रकार ये गेंद तब तक लुढ़कती रहती है जब तक कोई बाहरी बल इसकी गति को बदल नहीं देता। चलती हुई वस्तुओं में एक विशेष गुण होता है, जिसके कारण उन्हें रोकना आसान या कठिन होता है। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसे P 20mv से व्यक्त किया जाता है। अब हम एक और प्रयोग करते हैं, जिससे संवेग को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। जब दो वस्तुओं पर समान बल लगाया जाता है तो हल्की वस्तु अधिक तेजी से चलने लगती है। हम देखते हैं कि हल्की वस्तु अधिक दूरी तय करती है, जबकि भारी वस्तु कम दूरी तय करती है। इससे स्पष्ट होता है कि किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। अब हम समझते हैं कि किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसकी गति में किस प्रकार परिवर्तन करता है। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात यदि किसी वस्तु का संवेग समय के साथ बदलता है तो यह परिवर्तन लगाए गए बल के समानुपाती होता है। हमारे दैनिक जीवन में हम बाल और गाति के नियम को कई जगहों पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण ज्ञात है, तो हम F = ma का उपयोग करके बल ज्ञात कर सकते हैं। अब हम न्यूटन के तीसरे नियम के बारे में जानने वाले हैं, जो दो वस्तुओं के पारस्परिक प्रभाव को समझाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जैसे चलते समय हम जमीन को पीछे धकेलते हैं और आगे बढ़ते हैं, इसी प्रकार हर क्रिया के साथ प्रतिक्रिया होती है। जब हम किसी नाव से किनारे की ओर कूदते हैं, तो नाव पीछे की ओर चलने लगती है। जब दो वस्तुएं टकराती हैं, तो उनका संवेग एक से दूसरे में स्थानांतरित हो जाता है। किसी बंद तंत्र में कुल संवेग हमेशा स्थिर रहता है। इसे संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। टक्कर से पहले कुल संवेग जितना होता है, टक्कर के बाद भी कुल संवेग उतना ही रहता है। अब हम एक प्रयोग करते हैं, जिससे संवेग संरक्षण के नियम को समझा जा सके। जब एक गतिमान वस्तु दूसरी वस्तु से टकराती है, तो उसकी गति दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है।
हम देखते हैं कि टक्कर के बाद पहली वस्तु का संवेग घटता है और दूसरी वस्तु चलने लगती है। इस प्रकार टक्कर से पहले और बाद में कुल संवेग समान रहता है। इसे संवेग संरक्षण कहते हैं। अब आप इन प्रश्नों को हल करके अपने ज्ञान की जांच कर सकते हैं। इन प्रश्नों को हल कीजिए और अपने समझ को मजबूत बनाइए। इस अध्याय में हमने बल गति के नियम, संवेग और उनके अनुप्रयोगों को समझा। गति के नियम बताते हैं कि वस्तुएं कैसे चलती हैं। बल, घर्षण और जड़ता हर चीज को प्रभावित करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।